अचानक खेलने के बाद इन लोग मारपीट किया और कपार मेरा फाड़ दिया मेरा मौसी को। इसके अंतराल में हमारा 112 ले गया। 12 का ले जाने के बाद हम लोग आए इलाज के दौरान घर पे, तो देखे मकान में ताला लगाया हुआ है। ये सब मिलकर एक समाज बनाकर परमानंद पांडे, पवन पांडे, पुरुषोत्तम पांडे, दिनेश पांडे, टिंकू पांडे, ये सब सभी समस्त परिवार मिलकर दल बल के साथ, हर हथियार के साथ, ईटा पत्थर के साथ इन लोग मारने के तैयार होता है और मारता है। और ताला तोड़ कर सारा सामान फेंक दिया और ये जा कर के जबरदस्ती के वाला करवा दिया। ये जबरदस्ती जाके लिखाया कि हम लड़ाई वाला जमीन लेते हैं, हम जमीन देंगे, और जबरदस्ती जाके लिखवाया। ये भी बात सही है, लेकिन कोर्ट में दमांग आदमी है सब। आई कान फाड़ देता है, जख्म रहता है, जाकर के वहाँ कर देता है कि हमको मारपीट किया है। इसी स्थान पर 4 लाठी ये बिहारी पांडे जी मारे हैं और विवेकानंद पांडे जी को। अच्छा। और उनका एक बहनोई को। बिहारी पांडे को देखा कि मकान बनाने के बाद में विरोध करने के बाद में विवेकानंद से जबरदस्ती लिखा कर और बिहारी पांडे का कमजोर देखकर और उसका बर्तन तर्तन बेच कर और ये जाकर पुण्य नरे कोई के विवेकानंद से लिखा कर और ये रहना फेंक के खान। और आप देख रहे हैं लाइव सिटी रिपोर्ट। अभी मेरी मौजूदगी वजीरगंज प्रखंड के केनारडी ग्राम में है। आइए तमाम लोगों से बात करेंगे क्या है पूरा मामला। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक घर है जो बना हुआ है, किसी ने इनको खरीदा और ख़रीदने के बाद एक उम्मीद लगाए हुए थे भाई कि हम इसमें रहेंगे और अपने बाल बच्चों की अच्छे से परवरिश करेंगे। पर आप देख सकते हैं कि इस घर में जो है ताला लगा दिया गया है। कोई द्वितीय पक्ष जो है वो ताला लगा दिए हैं। उसके कारण भी हम आपको अभी उनसे ही जानकर बताएंगे कि क्या कारण है कि इसमें ताला लगा दिया गया है। आइए पूरा मामला इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजित कुमार मिश्र है। तो ये क्या मामला है? आपने कहा कि आपके जो ये घर खरीदा है उसमें ताला लगा दिया गया है, उसमें क्यों, क्या कारण था? इसमें हमने 2015 से जब ने जमीन से लिए तब से हम लोग रह रहे थे। 6/7/2025 को अचानक मेरे घर में हेलकर इन लोग मारपीट किए और मारपीट करने के दरमियान में हम लोग को 112 के तहत हम लोग को इलाज के लिए भेजा गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। वहाँ इलाज से जब हम वापस लौटते हैं घर पर तो मेरे मकान में ताला लगा हुआ देखे। क्यों ऐसा क्यों? आपने कब खरीदा, कितने में खरीदा? हमने 12/8/2025 को ने इसका रजिस्ट्री करवाए हैं विवेकानंद पांडे जी से, जो उनकी पैतृक संपत्ति यहाँ शेयर के अनुसार हमने किनवे हैं। कितना में खरीदा था आपने? हमने 3,05,000 रुपया में इसको किने हैं। तो क्या मामला ऐसा आया कि इसमें लगा दिया गया? कुछ तो आरोप लगाया होगा ना कि भाई आपने क्यों खरीदा? इन लोग रंगदारी के तहत से हमको हमेशा परेशान करते हैं कि तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे, तुम्हारा यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा पैतृक संपत्ति से लेकर खरीदारी ज़मीन पर इन लोग दबादबी बनाया हुआ है और हमेशा गुंडागर्दी करते हुए मेरे मकान पर कभी चढ़ जाता है, कभी गाली गलौज करता है, कभी माथा फाड़ देता है। अनेक प्रकार से हमको तड़पारित किया जा रहा है। कोई सबूत जो आपने रजिस्ट्री कराया? ये है, मेरे पास केवाला है, दिखाइए इसको। मेरे पास केवाला है, देखा जाए ये केवाला है। केवाला का ये द्वितीय श्रेणी भी दिखा देता हूँ। पकड़िए इसको 1 मिनट से। ये केवाला का है, पूरे जेरॉक्स मेरे पास में है। रसीद दिखा दे रहे हैं, करेंट रसीद ही दिखाना अनिवार्य है ना। ये आपने जो है जी इसके लिए थाना प्रशासन से कभी संपर्क किया कि इस तरीके का वारदात हो गया? मैंने थाना में कई बार लिखित आवेदन दिए, इन लोग पर कानून कार्रवाई के लिए भी मांग किया हूँ और इन लोग पर केस नंबर वजीरगंज कांड संख्या 445 भी दर्ज किया गया है और कांड संख्या 341 323 2023 में इन लोग पर भी कई बार केस किया गया है। 2023 में भी हमारे ऊपर हमारे मकान में ताला लगाए थे, जो मैं आईजी साहब के माध्यम से अपने मकान का ताला तवरी खुलवाए और वर्तमान में उनके आदेशानुसार थाना के माध्यम एवं किनार पहाड़पुर के मुखिया और विनय कुमार सिंह पथरौआ के आकर यहाँ पर सभी के समक्ष में ये मकान का ताला खुलवाया गया था। 23 तारीख को थी 12/6/2023 को
इस मकान को ताला खुलाया गया और पुनः हम फिर वहाँ से रहना फिर शुरुआत किए। और इसके बाद में मैं 6 तारीख 7/2025 को हमारे घर में अचानक खेलने के बाद इन लोग मारपीट किया और कपार मेरा फाड़ दिया मेरा मौसी को। इसके अंतराल में हमारा 112 ले गया। 12 का एक ले जाने के बाद हम लोग आए इलाज के दौरान घर पे, तो देखे मकान में ताला लगाया हुआ है। मैंने फिर भी इस मैटर के लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार पांडे जी के पास में भी संपर्क किए मैं ताला खुलाने के लिए, लेकिन मेरा वहाँ से भी अभी तो कल कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैंने एसपी साहब को भी मैं सूचित किया। 6 तारीख 7 तारीख को बल के साथ में आए और खुलवाने का प्रयास किए, लेकिन अपराधी के दबंगगिरी के अनुसार मेरा मकान का ताला अभी तक नहीं खुला है। फिर मैंने आई साहब के पास में फिर गुहार लगाए कि हजूर मेरे मकान में अपराधियों के द्वारा बार बार मेरे मकान में ताला लगाया जाता है और ये सब दबंगगिरी के कारण बस हमेशा हमको उत्तरपारित कर रहा है। सन 1995 से लगातार हमको मारपीट एवं सभी परिवार को उत्तरपारित किया जा रहा है। आप ये बताइए कि जब आपने इसको खरीदा था जी, विवेकानंद पांडे जब थे यहाँ जी। पे, जब आपने लिया है तो इस घर में आप आए थे, कभी रहे थे? जी, इस मकान में हम रह रहे हैं और मेरे मकान में सारी चीज देख रहे हैं। चौकी है, डीजल है, थ्रेसर है, ये जितना भी सामग्री है सभी मेरा ही है। अच्छा, इधर आइए। और इसमें अभी जो भी सामग्री पड़ा हुआ है हाँ, सब मेरा ही है। तो आपने प्रशासन को ये लोग इन्फॉर्म किया होगा? मैंने जब वो आए थे जी, तो खुलाने की कोशिश नहीं किए? कल भी आए थे। हाँ। कल दिनांक 24/8/2025 को समय 1 बजे ASI मनोज कुमार जी के द्वारा इन लोगों को कहा गया कि इनके मकान में अवैध तरह से ताला क्यों लगाए हैं, आप ताला खोल दीजिए, नहीं तो आप पर उचित कानून कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन इन लोग अपराधी लोग हमारे मकान में ताला नहीं खोले और कहते हैं कि जहां जाना है जाओ, तुमको हम समझ लेंगे, तुमको हम ढंग से रहने नहीं देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। और हमको 7 तारीख 7/7/2025 को हम अपनी ज़मीन पर खड़ा हुए थे प्रशासन के सामने। उस समय हमको परमानंद पांडे जी कहे हैं कि रंजीत कुमार पांडे तुमको हत्या कर देंगे, तुम उड़ल चल रहे हो, कोर्ट कचहरी दौड़ाते हो, ना हम टाइटल जानते हैं नहीं तुम्हारा केस का कोई बारे में जानते हैं, तुमको हम बर्बाद कर देंगे पूरे परिवार को। चलिए, और भी ग्रामीण लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आप ये बताइए कि जब कोई इंसान रजिस्ट्री करा लेता है ज़मीन कोर्ट के माध्यम से, तो उसको रहने का अधिकार है या नहीं? रहने का अधिकार है, बाकी यहाँ पर जबरदस्ती सचितानंद पांडे और इन लोग आशीष पांडे, बिहारी पांडे, असम सुंदर पांडे, ये सब मिलकर एक समाज बनाकर परमानंद पांडे, पवन पांडे, पुरुषोत्तम पांडे, ये क्या नाम है, नाम इसका है दिनेश पांडे, टिंकू पांडे, ये सब सभी समस्त परिवार मिलकर दल बल के साथ, हर हथियार के साथ, ईटा पत्थर के साथ इन लोग मारने के तैयार होता है और मारता है। और हर समय इन लोग हम लोग को परेशानी किए हुए रहता है और ताला यहाँ घर में यहाँ ढुकने नहीं देता है। जाकर हमारे स्कूल पर भी जाकर देखिए, बांस से यहाँ घेरे हुए हैं। कुछ जमीन हमारी परीत है, वहाँ पर ऐसी जमीन यहाँ वहाँ पर परीत यहाँ कर दिया है। 1 साल से वो यहाँ थी हो गया है। इस वर्ष भी यहाँ हम कहने के लिए यहाँ प्रशासन के माध्यम से जाते हैं, मुखिया के द्वारा, पंचायत के समिति के द्वारा, सरपंच के द्वारा, ये सब फोन के माध्यम से थाना को कॉम्प्रोमाइज कर और इन लोग मारने के लिए हर समय तैयार रहता है। तो थाना आता होगा तो आप सवाल करते होंगे? एक बार इनसे लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, कहते हैं कि अब हम लोग आप लोग की बात नहीं मानेंगे, अब हम चलते हैं। इतने बात में जाते हैं, इन लोग आगे तक के जाकर पहुंचाते हैं और पहुंचाने के बाद फिर इन लोग यहाँ समस्त परिवार फिर अपने अपने घर पर चले आते हैं। इस तरह से इन लोग कहीं यहाँ है। सचित पांडे से पूछा जाए चाहिए चाची, ये हमको यह है कि हम जहिया से लिए हैं तहिया से हम ही घर में आइए हैं। अच्छा, समझ अभी तो लगल है ताला?
हाँ तो कहाँ रह रहे लोग? अब हम रहते हैं, वो का बेटा है, बेटो तर जाते हैं। हाँ बेटे में बेटा तर है, 5 गो बेटा है, 5 बेटा तर जाते हैं। अब हमको नहीं खाने के ठीक है, नहीं हमको पीने के ठीक है, सब बेटन अलग है। कहता है कि जो 5 बेटन देगा खा लो तो देंगे, और नहीं देगा तो नहीं देंगे। तो ठीक है, हम नहीं खा लो दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं हमको सूतने का है, ना हमारे खाने का है, ना हमको बैठने का है, नहीं हमको कपड़ा लता सब हमको इसको में बंद है। अब खुला के जो देखिए कि नहीं हमको कपड़ा लता जितना है, जाड़ा का टाइम है। अब एक लुगा सुखाते हैं, एक लुगा हम पहन रहे हैं, एक लुगा सुखाते हैं, एक लुगा पहनते हैं। हम कैसा दिवस काट रहे हैं? अब यही कहिए, हमको ताला खुलवा दीजिए। हम यही कहें बाबू, ये इतना ही मदद कर रहा है हमको। आपका लड़का है ये जी तो आपने कहा अभी कि आपका 5 बच्चा, आपके 5 बच्चा जो है रखने को तैयार नहीं है। हाँ क्या सर ये बात सही है? नहीं, रखने के लिए हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन मकान तो दिया गया ना। उस पुराने घर में रहने का जगह नहीं है, तो हम लोग मकान लिए थे, इसी में रहने के लिए सब एग्री है। अच्छा हैं? तो भोजन पत्र यहाँ हमारा बंद है, तो सब भोजन बाजारे से किन के खा रहे हैं। हम बेतन तक जाए तो काई रोज हम बेट में रखते हैं। सामग्री जो है सब इसी में बंद है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। वीरगंज प्रखंड के किनारडी ग्राम का है। यहाँ पे एक ऐसा मामला है कि भाई कोई जो है व्यक्ति जमीन खरीदते हैं, कोर्ट के मार्फत रजिस्ट्री करवाते हैं, और गांव के कुछ लोगों ने उनके घरों में ताला लगा दिया। आइए उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर आपने ये किया क्यों है, इतना बड़ा कदम आपने कानून को हाथ में कैसे ले लिया, आपने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? किसी को कोई घर खरीदता है इस वजह से खरीदता है कि भाई हम उस घर में रहेंगे, परिवार बढ़ेगा, और आप अगर ताला लगा देते हैं तो भाई लोग बेघर हो जाते हैं। तो आइए उनसे भी बात। हमारे साथ अभी जो है वो द्वितीय पक्ष के लोग हैं। जो प्रथम पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि इनके ही द्वारा जो है घरों में ताला लगा दिया गया और जबरदस्ती लगा दिया गया। क्यों आपने ताला लगा दिया है? 1512 प्लॉट हाँ बिहारी पांडे का है जी। मकान बनाया बिहारी पांडे। रूम में हम रह रहे थे। दमंग व्यक्ति एखन सब है। हम कहूँ निमंत्रण में गए हुए थे, ताला तोड़ कर सारा सामान फेंक दिया, और ये जा कर के जबरदस्ती के वाला करवा लिया है, कह के हमारा है। जबकि 28 डिसमिल जमीन है, और 28 डिसमिल में 6 डिसमिल लिए हुए है, फिर भी 13 डिसमिल 6 डिसमिल किसके अनुसार लिया, ये आप ये पहले बतावे। और ये मकान मेरा है, मकान हम बनाया, मकान में हम रह रहे हैं, हमारा प्लॉट हम आज 14-15 बरस से किराए पर हैं, किराए पर हैं। जी जी जी। हम क्या अपना प्लॉट छोड़ करके हम किराया दें? एक दूसरी बात, इसे देखा जाए कि केवाला में मकान बना हुआ है, रूम बना हुआ है, इसको केवाला देखिए कि कब लिखाया और मेरा मीटर कब लगा, इसका दिखा रहे हैं। ये दिखावे आगे बिहारी पांडे का मीटर लगा हुआ है कि इसका केवाला होल है। अच्छा एक बात बताइए, देविकानंदन पांडे जो हैं, जो विवेकानंद पांडे जो हैं, हाँ। जिन्होंने इनको रजिस्ट्री किया है जी, वो उनसे आपका क्या संबंध है? चचा भतीजा का रिश्ता है। आप चचा भतीजे का रिश्ता? जी हाँ। इस जमीन पे पहले घर बना के रहे, कौन रहे थे? बिहारी पांडे। आप रह रहे थे? जी। तो आप जब रह रहे थे इसमें, हाँ, तो आप किराए पे रह रहे थे या फिर आपका अपना था? नहीं, हम इसमें रह रहे थे। तो रह रहे थे मतलब कोई आदमी किराए पे भी तो रहता है। ये नहीं। मेरा सवाल है कि आप किराए पे रह रहे थे या फिर ये आपका अपना था? अपना मकान ही है, ये आपका अपना मकान है? अपना मकान है। फिर उन्होंने कैसे इनको रजिस्ट्री कर दिया? ये जबरदस्ती जाके लिखाया कि हम लड़ाई वाला जमीन लेते हैं, हम जमीन देंगे, और जबरदस्ती जाके लिखवाया। आज विवेकानंद पांडे आवे, सारा क्रिया प्रक्रिया दूर हो जाए। तो वो आके बैठ के बात नहीं करते हैं? नहीं, मना कर ले कि किसी शर्त पर तुम नहीं आवो। पाठक जी थे, हमसे नंबर ली, और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद वो बदली हो गए। हम अपना प्लॉट छोड़ दें और हम किराया पर रहे। बताइए आप लोग, 1512 15 साल तो किराया पर रह रहे थे पहले। रह रहे ये थे। भी बात सही है, सब बर्तन लेकिन फेंक कोर्ट में दमंग आदमी है ये सब। सुनिए ना, दबंग है तो कोर्टवा में दबंग ही नहीं चलेगा। तो
कोर्ट में जो इन्होंने रजिस्ट्री किया, जिनके नाम पे प्लॉट होगा, हाँ। जैसे आप बोल रहे हो ना 1522 1512 1512 हाँ प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर प्लॉट नंबर वो उनके नाम पे था, विवेकानंद पांडे के नाम पे था। नहीं, तो ये है ब्रह्मा पांडे के नाम से। तो उन्होंने कैसे कर दिया? वो हम अपना पार्टनर है 4 गो, अच्छा 2 अंश के भागीदार हैं ब्रह्मा पांडे, जी, और 1 अंश में हम है, 1 अंश में बबुन पांडे है, अच्छा काली जी, अच्छा यही प्लॉट है। आई जबरदस्ती दिखा करके हम सबके भभकी दिखा करके मार पीट करके केस मुकदमा कोई बात होता है चल थाना, अच्छा, चल ठीक है, थाना। अब आप एक सेकंड कोई माथा फाटता नहीं, एक सेकंड। आई कान एक- फाट एक देता है, जख्म रहता है, जा करके वहाँ कह देता है कि हमको मारपीट किया है। एक सेकंड के लिए आप, अब वो ये इनका कहना है, एक यहीं पर ना, इनका कहना है कि ये इस मकान में रह रहे थे, बना हुआ मकान था, ये रह रहे थे, हाँ। इनका चाचा भतीजा का मामला था, हो सकता है आपके पास पैसा हो, बाहुबल हो, उस हिसाब से आपने खरीद लिया कि भाई हम दबंग हैं, ले लेंगे, उनको निकाल देंगे, मामला यही है क्या? ऐसी बात नहीं है। हाँ विवेकानंद पांडे इनका भतीजा है। हाँ इनके मकान में जब इनका मिट्टी का मकान था, देखिए गिर गया है, हाँ। ठीक है नहीं, ना, वो ठीक है, सुनिए ना मेरी बात को, देखिए आ इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मकान जब गिर गया तो ये उनका मकान में जो ताला लगा था, उनकी दादी पहले रहती थी, वृद्ध अवस्था हो गया तो वो अपनी माँ दादी को लेकर गया में चल गए, मंगला गौरी में। अच्छा वो पूरे फैमिली से गया में रहते थे, जी, और वो अपना माँ तो दादी को ले जाकर वहाँ रहने लगे। इसी दरमियान में इनका जब घर गिरने के बाद ये आदमी बिना कहे हुए सूचना किए हुए मकान का ताला तोड़कर और रहना शुरू कर दिए। वो आकर बोले कि चाचा आपको यदि समस्या था तो आप हमको टेलीफोन करते, आप मेरे मकान में ताला क्यों तोड़ दिए? उस लड़का का क्षेत्र ये है, उस टाइम पे आपने ले चुका था? नहीं, तो हो सकता है चाचा भतीजे के रिलेशन में ठीक है। नहीं बताया, मुसीबत में हमने नहीं, रह ली। मारपीट होगा, हाँ। समझे कि नहीं? हाँ जब उसका सामग्री था, हाँ वो जैसे आकर बोला, इसी स्थान पर 4 लाठी ये बिहारी पांडे जी मारे हैं, और विवेकानंद पांडे जी को, अच्छा, और उनका एक बहनोई को। वह आदमी चारों पट्टी से आसपास से पूछे कि भैया मैंने जमीन को बिक्री करना चाहता हूँ, इस जगह रहकर मैंने मारपीट करने से बहुत वंचित होना चाहते हैं, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, समझे कि नहीं? और इसी दरमियान में सभी लोगों से पूछे, गांव से कई लोगों से पूछे, उसके बाद हमारे पास में भी समझ में आए। हमने बोले बाबू विवाद वाला जमीन हमको तुम काहे ला देना चाहते हो? ऐसे तो हमारा पहले से भी विवाद चल रहा है और पुनः फिर विवाद काहे लगी हमको लगाएगा, तुम लोग चाचे को दे दो। इस आदमी ने लेने से इनकार कर दिए, और ये सामाजिक तत्वों के द्वारा, समझे कि नहीं, ये जमीन पर दावेदारी हमेशा करते रहते हैं। मैंने 12/8/2015 में केवाला जब करवाए, पूरे गांव का जानकारी के अंतर्गत से, समझे कि नहीं, और जिस दिन जा रहे थे केवाला के लिए पूरे लोग जान रहे, बंटवारा ये हमको ये बताइए कि इस मकान में लेने से पहले ये रह रहे थे या नहीं रह रहे थे? ये रह रहे थे, इधर मिट्टी का गिर गया था, हाँ। पश्चिम तरह इसका इनका मकान था, और इनके मकान कोई दूसरे कोई कब्जा कैले है तो उसका हम जिम्मेदारियां हैं। वो ठीक है, जैसे मान- रकबा मानता एक हूँ, सेकेंड 1512 प्लॉट का रकबा 8 डिसमिल है, जिसमें एक पक्ष यहाँ बनाए हुए हैं, समझे कि नहीं, द्वितीय पक्ष हमारे ही बेचे हैं, और कुछ शेयर हैं, चतुर्थीय श्रेणी इधर बेचे हैं, और वो काली पांडे के 2 पुत्री है, उनको ये लोग लिख दिए वंशावली में नवल्द है, कोई उनका बाल बच्चा नहीं है, और उनका शेयर खाता खुल जाने से नहीं हो जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। आप इस मकान में रह रहे थे, जी हाँ, ठीक है, उसके बाद आप जो है, ठीक है, उन्होंने भी कहा कि आप रह रहे थे, उन्होंने भी कहा कि आप रह रहे थे, ये गलत बात है। नहीं उन्होंने कहा कि आप रह रहे थे मकान में, ये हम मकान बनाया, हम रह रहे थे। मकान भी आपने ही बनाया है? जी हाँ, जी हाँ, मकान इन्होंने बनाया है? हाँ। बिहारी पांडे को देखा कि मकान बनाने के बाद में, विरोध करने के बाद में, विवेकानंद से जबरदस्ती लिखा कर, और बिहारी पांडे का कमजोर देखकर और उसका बर्तन तर्तन बेच कर, और ये जाकर पुण्य नरे कोई के विवेकानंद से लिखा कर और ये फेंक कर और रहने लगा। और भी लोग हैं वो भी बताएंगे। देखिए अभी ग्रामीण ही कह रहे थे कि भाई, और उसमें रह रहे थे। आइए और भी लोग बात करेंगे। जब एक बात बताइए कि कोर्ट से रजिस्ट्री वाला कोई जमीन अगर आप लेते हैं, आप अगर कोर्ट से रजिस्ट्री करा लेते हैं
तो वो उसका हक तो आपको हो जाता है। आप सुन लिए मेरा बात को। जी जितना जिस पार्टी लिखता है, जी जितना उसका हक होता है, जी। उतना नहीं लिखने का अधिकारी रहता है। जी सुन लीजिए, 28 डिसमिल का मकान है जी 28 डिसमिल के मकान में जमीन में 17 डिसमिल 4 भाई का हिस्सा होता है। हाँ ठीक है। समझ गए? कुल बिल हाँ जिसमें 6 डिसमिल 1950 कितना 85 में नहीं 3 में हाँ इन्होंने 6 डिसमिल क्या वाला नरेश पांडे और सुरेश पांडे लिया है। देखिए वहाँ पर मौजूद है मकान। समझ गए? विवेकानंद पांडे के बाप से, हाँ। किशोरी पांडे से, हाँ समझ गए, क्या वाला लिए हैं। और दूसरी बात ए, थारो। हाँ हाँ दूसरी बात 1995 में ना 1995 में पुनः उन्हीं आदमी विवेकानंद पांडे से ये 6.5 डिसमिल का वाला लेते हैं। बताइए उनका हिस्सा 13.5 डिसमिल होता है। नहीं हाँ? ये जमीन माफिया का काम करते हैं। हमारे जमीन को दूसरे का वाला ले लेते हैं और ले करके ये चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये माने बहुतकर आदमी है और इनको नाजायज आदमियों के साथ साठगांठ है। समझ गए? इसके कारण ये सभी को सताता नहीं, नली बनने देता है। सरकारी नली को रोक दिया है। सरकारी चबाकल मेरा दिया हुआ है विधायक से, वीरेंद्र सिंह से, वो चबाकल को नहीं बनने दे रहा। चल के देखिए मेरा घर को, घर नहीं बनने देता है। हम यहाँ छोड़ करके मकान बनाने लगे जा करके वहाँ नहर पर, वहाँ पर ये 44 कर करके हमको रोका है। समझ गए? 44 भी मेरे पास में जिक्र हुआ है। समझ गए? इसके बाद देखिए ये मकान बना हुआ है मोल लेकर के, हमारा भाई लिए हुए है 1513, जिसको इसको ढालने नहीं दे रहा है। सारा चीज इन लोग पूरे ब्रह्मटोली का ही बर्बाद कर रहा है और दबंगताई से कोई काम हम लोग को नहीं, आज तक नल का पानी तक नहीं आने दे रहा है। हम लोग को बिजली का तार नहीं आने दे रहा है। जैसे तैसे हम लोग को खींच रहे हैं। इनका दबंगताई, कहते हैं कि मैं छोटा मोटा जमींदार हूँ इस किनार का, छोटा मोटा जमींदार हूँ किनार का, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ सुनिए, यहाँ तक सरपंच अगर पंचायत करने आए थे, विजय सरपंच, उनको मारे से हाथ टूट गया। दूसरा का सरपंच बने पप्पू सिंह, उनको केस में नाम दे दिया है। पूछिए 2 केस में इनका नाम दिया हुआ है पप्पू सिंह को, सरपंच को। इनका यही रवैया है और सभी के साथ ये ऐसे करते हैं। चाहे सरपंच पप्पू सिंह को नाम दिया है। समझ गए? और ये सभी के मुखिया किन्हीं कोई बात मानते हैं। ये कहते हैं हम ही जे कुछ है, हम ही जे कुछ है। जिस तरह से महाभारत में कंस कहता था कि जे कुछ है हम ही है, सब हम ही को अधिक करो, उसी तरह से इन लोग कर रहे हैं। थाना पुलिस को पैसा दे करके हम लोग को तबाह कर रहे हैं, मार केस पर केस दबा रहे हैं। दलिसन भी जख्म भी है, उसको भी फड़वा करके और जा करके थाना में केस कर देता है। लिखाता है ये कौन प्लॉट और जोतता है कोई प्लॉट, जबरदस्ती, यही इनका रवैया। चलिए, तो ये था पूरा मामला। अब ये मौजूद थे वजीरगंज प्रखंड के केनाडी ग्राम में। आपने देखा होगा हर लोग अपने अपने पक्ष में बयान दे रहे थे। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो आला अधिकारी हैं, जो एकदम सोए हुए आला अधिकारी हैं, सीओ साहब तक ये वीडियो पहुंचे और देखें कि भाई मामला इतना गंभीर है, फिर भी आप लोग एकदम क्विक एक्शन नहीं लेते हैं। कोई कह रहा है कि हमने घर खरीदा है और घर में रह नहीं पा रहे, और कोई कह रहे कि घर हमने बनाया है, अपने खून पसीने के मेहनत के कमाई से हमने बनाया और हमें निकाल दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है सीओ साहब खुद बेहतर समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को पसंद करिएगा, अगर अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।